तो हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और नए वीडियो के साथ। 7-Eleven ग्रुप का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ जो ग्रुप की लिंक मैंने पहले भी दी है आपको इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अब ये जो लिंक है वो कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो चुकी है, मतलब सारे ग्रुप जो है वो कम्युनिटी बेस पर होंगे, कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो सारी लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उसके बगैर मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ, कुछ सिखाने वाला हूँ और कुछ समझाने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो को आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हमारी नई कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले दिखे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी रीसेलर एक्टिव हैं या रीसेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग सालों से कर रहे हैं या फिर नया स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7-Eleven ग्रुप के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब सबसे पहले जो स्टार्ट पेज है, मतलब जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी रीसेलिंग स्टार्ट करते हो, देखो अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसका जो पर्पज़ होता है, मतलब सबसे पहले तो आपको इन्वेस्ट चाहिए पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रीसेलिंग बिजनेस ऐसा है, आपने कई सारे यूट्यूब वीडियो में देखा हुआ है कि ये जो बिज़नेस है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बराबर है, इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ीरो रुपीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपका इन्वेस्ट लगेगा। कब लगेगा, कहाँ लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप रीसेलिंग बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो मेरे साथ बहुत सारे रीसेलर जुड़े हुए हैं, तकरीबन 800 से 900 है अभी। और जितने भी एक्टिव है उन्हीं की मैं गिनती गिनवा रहा हूँ, 800 से 900, और कस्टमर जो है वो अलग है। तो रीसेलिंग की ग्रुप और रीसेलिंग का बिज़नेस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अलग है मेरे पास, ठीक है। तो वो है 800 से 900। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप रीसेलिंग बिज़नेस स्टार्ट करते हो और मान लो कि मेरे जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी रीसेलर जुड़े हैं उनमें से बहुत कम 1 या 2% ऐसे होते हैं, या फिर मैं सुनता भी रहता हूँ कि भाई मैंने पहले ये बिज़नेस किया था, रीसेलिंग का मैं बहुत स्टार्ट से कर रहा था या कर रही थी, लेकिन मुझे ये कुछ दिक्कत आई और मैंने छोड़ दिया। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने किसी को ऑर्डर दिया किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, नए ग्रुप के अंदर या फिर कोई भी ग्रुप के अंदर, और वो क्वालिटी अच्छी नहीं आई या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, और आपने रूल्स तोड़ा कि भाई पार्सल ओपनिंग वीडियो जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है और आपने वो नहीं किया, तो कोई हिसाब से वो एडमिन जो है वो नहीं लेगा वापस, क्योंकि रूल्स है। क्योंकि रीसेलर के आगे भी कस्टमर होता है, तो ये लाइन बेस लाइन चलता है, तो वो आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस केस में अक्सर क्या होता है कि जितनी ज़्यादातर लेडीज़ की बात करूँ, लेडीज़ क्या होती है वो मायूस हो जाती है, मेरा नुकसान हो गया, 500, 600, 700 ये मुझे लेने पड़ा, ये साड़ी ख़राब थी मुझे लेनी पड़ी, आपने कुछ किया नहीं, तो मेरा नुकसान हो गया। तो भाई वो नुकसान नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है, आपको इसी हिसाब से चलना है। अब आप कोई भी बिज़नेस को आप ऐसा समझ लो कि नहीं, मैं तो ₹1 का भी नुकसान ना करूँ और मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रो होता जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, इम्पॉसिबल चीज़ है। कोई भी बिज़नेस के अंदर आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो आप जब भी रीसेलिंग बिज़नेस स्टार्ट करो, तो सबसे पहले तो आपको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग और माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा नुकसान होगा, मुझे सीखने को मिलेगा, तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी या हो पाऊँगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो हम जो भी रीसेलर नए हैं वो ये बात दिमाग में बिठा लें कि पहले में तो मैं सक्सेस होऊँगा ही नहीं। मुझे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मुझे लोगों को जानना होगा, मुझे मेरे कस्टमरों को जानना होगा, मुझे मेरे ग्रुप्स एडमिन को जानना होगा, मुझे सही ग्रुप्स चुनना होगा, ग्रुप्स एडमिन को सही चुनना होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, जो अच्छे से रिप्लाई देता हो, जो मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में मेरी मदद करे। तो ये सबसे पहला। दूसरा, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स के रूल्स कुछ ऐसे होते हैं, देखो हो सके तो आपके अंदर 6 या 7 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे ही शायद, जितने भी हो उन सबको म्यूट रखें। म्यूट इसलिए रखें कि जब भी आप काम में हो या आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपडेट आएगी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हो सकता है कि उसी चिड़चिड़पन में आप निकल भी जाओ ग्रुप से, तो फिर हो चुका आपका बिज़नेस। तो सबसे पहले ग्रुप को सारे को म्यूट कर दें, ताकि आप जब फ्री हो तब शांति से उसकी अपडेट को देखें, अपने ग्रुप्स या फेसबुक पेज पर आप उसको अपलोड करें। ठीक है, ये हो चुका। अभी जब कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे ये
प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, तो आप उससे साइज़ पूछ लो कौन सी साइज़। अगर बहुत पुरानी पोस्ट हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ये जो अपडेट आती है रोज़ आती है, तो 8-10 दिन के अंदर वो स्टॉक क्लियर हो जाता है। फिर भी आपको लगता हो तो आप एडमिन को पूछ सकते हो ये अवेलेबल है। तो पहले कस्टमर का माइंड रीड करो कि उसको चाहिए ही, फाइनल चाहिए। अगर हाँ 80% भी आपको लगता है हाँ ये लेगा, तो आप एडमिन को पूछो। उसमें क्या होगा, आपकी इंप्रेशन अच्छी जाएगी। अगर आप बारी-बारी पूछोगे अवेलेबल तो वो काम छोड़ के वो चेक करेगा अवेलेबल है कि नहीं। फिर आप बोलोगे रुको मैं कस्टमर को पूछ के फिर बोलती हूँ, लेगा कि नहीं, है ना? तो आपकी इंप्रेशन अच्छी जाएगी। दूसरा, आपके कस्टमर की भी आपको नॉलेज आएगी कि ये लेगा कि नहीं लेगा। अच्छा, कोई भी कस्टमर को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है कि ये तो हमेशा पूछता रहता है, कुछ लेता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज उसने पूछा है, 1 हफ्ते बाद भी पूछेगा, 1 साल तक पूछेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपको ट्रस्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से भी आपको हर रोज़ उसको जब भी पूछे उसको रिप्लाई दे दिएगा। दूसरी बात, बहुत से मेरे जो एक्टिव रीसेलर है उनसे कहना चाहता हूँ कि ग्रुप की डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत लंबी होती है, बहुत टाइम लगता है लिखने के अंदर कि क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, ये सब सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है। तो एडमिन को आपको बहुत से रीसेलर मेरे ऐसे हैं जो ऐसे ही पूछ लेते हैं इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस। तो भाई डिस्क्रिप्शन इसीलिए रखते हैं कि अंदर प्राइस आ जाए, अंदर कपड़े का फैब्रिक जो है कौन सा है वो आ जाए, कलर कितने हैं वो सारे, तो ये सब आ जाता है। अगर बहुत ही आपको वो लगता हो कि अभी नहीं मिलेगा मुझे, नहीं है, तो ही आप पूछ सकते हो। बारी-बारी पूछना का कोई मतलब नहीं है, वो एडमिन आपको जवाब भी नहीं देगा। क्योंकि 800-900 लोग हैं, कितने मैसेज आते हैं, वो काम के मैसेज देखेगा या इसकी साइज़ या प्राइस देखेगा, है ना? दिमाग में भी नहीं रहता, और अगर कभी कहीं भी नहीं तो भूल हो जाएगी। 999 का होगा, वो 1050 बोल देगा, तो फिर आप बोलोगे भाई इतने ज़्यादा दे दे। तो बिना देखे बोलेगा लमसम, तो फिर वही प्राइस बोलेगा। ठीक है, बहुत सी प्राइस और बहुत सी चीज़ें याद रखने की होती है। चलिए, फिर आगे मैं आपको फ्रॉड से भी सावधान कर देना चाहता हूँ। बहुत सा फ्रॉड होता है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आप अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हो। मैं उसमें आपको दखल नहीं देता। लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे रीसेलर के साथ 3-4 लोगों की ऐसी कंप्लेंट आई थी कि सर हमने 20 या 30 रुपया कम में मिल रहा था, हमने दूसरे ग्रुप से लिया। एक रीसेलर का मुझे याद आ रहा है कि उनका मैसेज आया था कि मेरे स्किप के अंदर स्कीम आई थी, उसके अंदर मैंने 3 ड्रेस लिए थे। मैंने बोला कैसे स्कीम? तो वो बोल रहे कि 1500 के अंदर 3 ड्रेस फ्री शिपिंग। मैंने बोला आप ड्रेस की फ़ोटो भेजो। उन्होंने ड्रेस की फ़ोटो भेजी। तो मेरी प्राइस जो मेरी परचेसिंग प्राइस होती है, जो मेरे सामने से आता है, वो एक ड्रेस की प्राइस है ₹900, इधर 900 रुपीज़। अब वो बंदा दे रहा है 1500 में 3, और वो बहन ने तो ले भी लिया और पेमेंट भी कर दिया। फिर उसके बाद उसका मेरा मैसेज आया कि ये 1500 में मैंने 3 लिए हैं और सर अभी तक पहुँचा नहीं, वो रिप्लाई भी नहीं दे रहे या कुछ भी। मैंने पूरा चेक किया तो मैंने बोला बहन जी ये फ्रॉड है, और आप इसमें क्यों गई? आप तो मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हो ना। तो ये प्रोडक्ट तो मेरे पास भी है, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरी चीज़ ओरिजिनल है और मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ। उसने तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाया। तो बोला मैं लालच में आ गई थी भैया, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, जब वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा नहीं उठाएगा, मुझे भी ब्लॉक कर देगा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। 20-30 रुपया मार्केट का देखो, अभी कॉम्पिटिशन इतना सारा है ना, तो हर कोई 10-20 रुपए के अंदर भी अपना माल जो है वो सेल कर देता है, लेकिन सारे जेन्युइन नहीं होते। अगर जेन्युइन है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। पार्सल नहीं पहुँचा, ये नहीं पहुँचा, वो नहीं पहुँचा, तो आपको जवाब नहीं देंगे, भले ही वो जेन्युइन हो। क्योंकि जो 10-20 रुपए पर धंधा करता है उनका फिर लेवल भी बहुत बड़ा होता है ना। ठीक है? तो हमेशा ग्रुप को सही चुनो। हम ऐसा नहीं बोले कि हमारे ग्रुप ही आप सिलेक्ट करो, लेकिन ग्रुप को हमेशा सही चुनो, सही इंसान को चुनो, उससे बात कर लो, वो आपको रिस्पॉन्स कैसा देता है वो देख लो। एक यूट्यूब चैनल पेज होना चाहिए, उसका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ये सब है तो करो। ये तो फिर हर सुबह उठ के कोई भी आपको किसी भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। 1000 की जो हम 1000 में डालते हैं, वो अगर मेरा रिसेलर आपको 800 में डाल देता है, आप वहीं से ले लोगे, है ना? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम 6-7 सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, जब से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम था भी नहीं मार्केट के अंदर। बैंक के स्लिप के ऊपर हम काम करते थे, तो हमारा तब से पुराना है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है, सही एडमिन, सही ग्रुप को चुनना है। और दूसरी बात, मैं फ्रॉड की बात कर रहा था, दूसरा फ्रॉड ये भी आता है कि जब पार्सल आपका पहुंचने वाला होता है, तभी कुरियर में से फ़ोन आता है कि जी हमें आपका पार्सल, अगर आपको चाहिए तो आपको 5 या 10 रुपये गूगल पे करना पड़ेगा, तभी आपका पार्सल आएगा। अब रीसेलर या कस्टमर क्या सोचता है कि 5-10 रुपये में कहाँ हम सिर पिटाई करें, चले 5 रुपये कर ही लेते हैं गूगल पे।
तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने शिपिंग चार्ज पहले ही दे दिया है हमको, तो आपको ₹1 ₹2 भी नहीं देना है एक्स्ट्रा। आपका पार्सल आप आ ही जाएगा। वो जो बीच में होते हैं वो स्कैमर होते हैं, तो हमेशा ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप ऐसे फ्रॉड कॉल्स की बातों के अंदर ना आए। अभी ये फ्रॉड चल रहा है पार्सल का, तो कभी भी इस बातों के अंदर ना आए। ₹1 भी आपको शेयर नहीं करना है, ना गूगल पे से और ना ही किसी यूपीआई से, क्योंकि आपने हमको पहले से पे कर दिया है। फिर वो आपसे क्यों ₹5 भी माँगेगा, वो 5 की जगह आपका 500 निकाल लेगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात कि अपना जो रीसेलिंग का जो बिज़नेस है, अपने जो कस्टमर है, उनको हमेशा ग्रो अप करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर में रहो, नहीं, उसको और आगे में कैसे बढ़ाओ, कैसे चलाओ, ऐसा करो। अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हो, उसके अंदर हैशटैग का इस्तेमाल करो। जैसे अगर आपने कुर्ती पैंट डाला है, तो हैशटैग कुर्ती पैंट, हैशटैग 2 पीस, हैशटैग कॉटन कुर्ती पैंट, हैशटैग फैशन, ये सारे हैशटैग लगाओ। अपने इंस्टाग्राम का यूज़ करो। अपने बिज़नेस को ग्रो करने की हमेशा आप कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका काम बढ़ेगा तो हमारा काम बढ़ेगा। ठीक है? तो बस यही कहना था इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता था, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना अगर हो सके तो। और आपको रीसेलिंग करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं, आप वहाँ जाकर जॉइन हो सकते हैं। और जो मैंने बातें यहाँ पर की, उसको लाइटली मत लेना, उसको अपने दिमाग में बिठा के, अपनी लाइफ में बिठा के रीसेलिंग को ग्रो करें, अपने बिज़नेस को ग्रो करो। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी रीसेलिंग।